परमात्मा में आस्था रखने वाले व्यक्ति उस परमात्मा का गुणानुवाद, श्रवण, मनन, निधिध्यासन करने के लिए जब हृदय में इच्छा उत्पन्न होती है, यह भी उस परमात्मा की कृपा ही मानी जाती है। जैसे समुद्र में पड़ी हुई सीपी एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती हैं, मीलों नीचे समुद्र के भीतर गहराई में पड़ी रहती हैं, और जब स्वाति नक्षत्र का समय होता है तब वे सीपियां मीलों गहराई से उठकर जल की ऊपरी सतह पर आ जाती हैं। ये हजारों करोड़ों की संख्या में होती हैं, एक दो नहीं होती। वह अपने मुख को खोल देती हैं। जब वर्षा का जल की बूंद उसमें गिरती है तब वे सभी सीपियां अपना अपना मुख बंद कर जल की तह में फिर चली जाती हैं, वापस वहीं चली जाती है। जो जैसी संगत करी सो तैसो फल लीन, कदली सीप भुजंग मुख एक बूंद गुण तीन। पात्र में भेद के अनुसार जैसा पात्र होता है ठीक वैसी ही वस्तु पैदा हो जाती है। कदली के मुख में जब पानी गिरता है तो कपूर बनता है, सीप के मुख में जब वह पानी गिरता है तो वह मोती का रूप धारण करता है, और सर्प के मुख में एक ही प्रकार की बूंद गिरने से वह मणि का रूप पैदा करती है। ठीक इसी प्रकार प्रभु भक्त अपना मुख खोल देते हैं और हृदय खोल देते हैं, जिससे हमें कोई ऐसा शब्द प्राप्त हो जाए, भगवत कृपा का कोई ऐसा शब्द मिल जाए उसके मार्ग का, कि जिससे हमारे हृदय के वह परम पिता आकर बस जाएं, स्थापित हो जाएं, जागृति पैदा हो जाए, अनुराग पैदा हो जाए, उससे ऐसा भाव पैदा हो जाए कि उस ईश्वर के समीप पहुंचा जा सके। अतः जो भगवत भक्त श्रद्धा व विश्वास के साथ उसके शब्दों को ग्रहण करते हैं, उनका भी वही होता है जो सीपी का होता है। सीपी मीलों नीचे से ऊपर आती है, अपने मुख को खोलती है, वह पहली बूंद पाकर पुनः अपना मुख बंद कर मीलों नीचे समुद्र में चली जाती है। ठीक इसी प्रकार बुद्धि भी उस अंतःकरण में रहती है, जो अंतःकरण में रहते हुए कहीं भगवत संबंधी ईश्वर का चरित्र, गुण, लीला, महात्म्य प्राप्त होने के लिए होता है। उस बुद्धि को भी वहाँ पर आना पड़ता है, तो बुद्धि अपना मुख खोल देती है, जिससे कि ये सब चीज़ें उसको आ सकें। और उससे आने से होता क्या है, जितनी उसकी ग्रंथियाँ होती हैं सब खुल जाती हैं। भिद्यते हृदय ग्रंथि छेद्यन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। बुद्धि भी ऊपर आती है तभी वह ग्रहण कर सकेगी, अन्यथा नहीं। इसकी सभी ग्रंथियों का भेदन होता है। हृदय में पवित्रता आती है, बुद्धि में निर्मलता आती है, ठीक मोती की तरह। बुद्धि अंतःकरण में बैठकर प्रभु का ही मनन और चिंतन किया करती है। वह जब कहीं पर भी भक्ति के संस्कार हो रहे होते हैं या कहीं पर सत्संग हो रहा होता है, चर्चा हो रही होती है, भगवत चिंतन हो रहा होता है, तब बुद्धि आकर के उसको ग्रहण करती है, लेकर के अपने हृदय में फिर समाहित कर लेती है। हृदय रूपी जो अंतःकरण रूपी समुद्र में उसमें आकर बैठ जाती है, वहाँ फिर उसका मनन और चिंतन किया करती है। तो विचार तीन बातों का करना चाहिए। इस जगत का वास्तविक स्वरूप क्या है, इस जीव का वास्तविक स्वरूप क्या है, इस प्रभु का वास्तविक स्वरूप क्या है। तो तीन बातें हुई, जगत का, जीव का, प्रभु का वास्तविक स्वरूप क्या है। मैं क्या हूं, जगत क्या है, ईश्वर क्या है, मैं कैसे परमात्मा को सदैव के लिए हो जाऊं, उनका हो जाऊं, उनको जान लूं। वो प्रभु मेरे ऊपर ऐसी कृपा कर दें कि मेरी बुद्धि पवित्र हो जाए। धियो यो न प्रचोदयात्, यह बुद्धि प्रेरित होकर प्रभु में लीन हो जाए, दूषित स्थानों को छोड़कर पवित्र स्थानों में लग जाए। यह बुद्धि की जिज्ञासा होती रहती है। तो शुद्ध बुद्धि की जो जिज्ञासा होगी वह यही चाहेगी कि विषयों से विमुख होकर के निर्विषयी मन हो जाए, मेरी बुद्धि अच्छी अच्छी जगह पर लाए, पवित्र स्थानों में लग जाए। यही अथातो ब्रह्म जिज्ञासा है। ऐसी जिसमें जिज्ञासा होती है कि परमात्मा के निकट हो जाऊं, वह परमात्मा मेरे समीप हो जाए, सदैव बुद्धि इस बात की चाहना करती रहती है। जब बुद्धि द्वारा भगवान का स्मरण बैठने लगता है,
तब तब उसमें हल्कापन आने लगता है। जैसे वायु के साथ हल्की वस्तु उड़ती चली जाती है या पानी की सतह पर हल्की वस्तु तैरती चली जाती है, ठीक इस प्रकार जीव भी इस जगत में तैरने लगता है। इस जगत को तैरकर पार जाने की क्षमता उसमें आ जाती है। अपार संसार समुद्र मध्य समझ जगतो शरणम की भक्ति, गुरु कृपया वेदंती विश्वेश पादाम्बुज मैकनों का। जिसको गुरु कृपा से भगवान नाम रूपी नौका मिल गई है, जिसके नाम को धारण कर बार बार स्मरण करने से स्वभाव पड़ गया है, जो योग साधना करते हैं, वो विभिन्न प्रकार के प्राणायाम करते हैं, यह तभी तक होता है जब तक उनका अभ्यास करते हैं। पर जिनमें भक्ति भाव आ गया है, भक्त के अंकुर फूट चुके हैं या ईश्वर में स्नेह आ गया है, उसका तो प्रतिश्वास में स्मरण आ गया है, नाम को भीतर लेता है और नाम को ही भीतर निकालता है, तो ऐसा समझ लेना चाहिए यही उसका कुंभक और रेचक है। उसको अन्य किसी प्राणायाम करने की आवश्यकता नहीं है। तो भगवान के नाम का स्मरण लेना और भगवान के नाम का स्मरण ही निकालना, यही क्रिया होनी चाहिए। स्मरण दो प्रकार का होता है, क्षणिक और अखंड, सीमित और असीमित। जिसका अखंड स्मरण जागृत हो जाता है उसका कोई समय नहीं होता। पहले यह श्वास के साथ चलता है, इसमें पूर्णता आने के बाद जब स्वयं चित्त द्वारा चलने लगता है, तो पहले तो भगवान का चिंतन, नाम रूप का चिंतन श्वास के साथ चलता है, फिर चित्त के साथ चलने लगता है। यहाँ अखंड रूप से भगवान राम से चिंतन प्रारंभ हो जाता है। जैसे विषयों का चिंतन होते समय जिह्वा या ओठ नहीं चलते, पर चिंतन चलता रहता है, ठीक इसी प्रकार प्रभु का भी चिंतन चलने लगता है। जब चित्त में पूर्णता आ जाती है तो वह चित्त को छोड़कर बुद्धि में चला जाता है, फिर बुद्धि को छोड़कर वह अपने स्वरूप में परिवर्तित हो जाता है। तो नाम स्मरण इस प्रकार से चलता है, पहले जिह्वा पर चलेगा, फिर चित्त में चलेगा, चित्त से फिर मन में आएगा, मन से फिर बुद्धि में आएगा, बुद्धि से फिर वह अपने स्वरूप में परिवर्तित हो जाता है। अतः जब नाम का संबंध स्वरूप से होता है तो जैसा नाम होता है वैसा स्वरूप बन जाता है। नाम व स्वरूप में कोई भेद नहीं रहता, परमात्मा स्वरूप बन जाता है वह। ऐसे स्मरण का श्वास से, चित्त से, बुद्धि से किसी से भी संबंध नहीं रहता, केवल उसके अंदर में स्थापित हो जाता है वह नाम, और उसके गुण व स्वरूप से ही वह परमात्मा का स्मरण होता रहता है और शुरू हो जाता है। तो जिसका परमात्मा का स्मरण स्वरूप से होना शुरू हो गया है, प्रारंभ हो गया है, जो स्वरूप से ही अपना परमात्मा का हमेशा स्मरण करता है, तो उसके साथ क्या होगा कि उसे किसी प्रकार की चिंता न करनी होगी। तो जो परमात्मा ही हंस रूप से, जनार्दन रूप से सरोवर में है, वह आता है जहाँ आता जाता रहता है, हर सुमिरन होता रहता है, हमेशा उसको निर्मलता बनी रहती है उसके चित्त में। तो हर की निर्मलता का स्पर्श कर लेने पर ही जीव भी उसकी निर्मलता का आनंद लेने लगता है। तो जब स्वरूप से चिंतन होता है तो उसमें क्या होता है, उसके स्वरूप में निर्मलता आ जाती है। और निर्मलता क्या होती है कि निर्मलता स्पर्श करने पर जीव भी उसी निर्मलता का आनंद लेने लगता है, और उसके पास आसपास बैठे लोग भी उसी निर्मलता का बोध होने लगेगा, उनके भीतर भी वही आनंद आने लगेगा जो उस भक्त को आ रहा है। पर उसका हृदय कैसा है? कोई व्यक्ति का हृदय यदि गलत है, मलग्रसित है, अतः हरि कहाँ नहीं आता, वहाँ नहीं आता जहाँ मलग्रसित है। जहाँ हृदय निर्मल होता है वहाँ स्वयं हरि आता है। यदि कोई दृष्टांत ईश्वर के प्रति दिया जाए तो आप समझ गए होंगे कि ईश्वर कहाँ आता है, निर्मल हृदय के पास। और निर्मल हृदय यहाँ होगा तो समस्त जगत में निर्मलता आ जाएगी। भगवान का, ईश्वर का यदि कोई तुल्य दृष्टांत दिया जाए तो वह ईश्वर जैसा न होगा, उसके तुल्य कोई है ही नहीं। तो उसके दृष्टांत भी
वैसा न मिलेगा। जैसा होगा वैसा उसके समझाने वाला होगा, लगभग बताने वाला होगा, पर दृष्टांत उसके जैसा न होगा जैसा वह परमात्मा है। उसको बोध कराने वाला होगा। जैसे एक बार एक राजा के पास एक कलाकार आया और कहने लगा कि हम कला जानते हैं, हम दुखी हैं, हमारी कुछ आप मदद कर दो, हमारी कलाकारी आप एक बार देख लें, आपको जैसा उचित लगे वैसा हमें उपहार दे देना या न देना, पर मेरी चित्रकारी आप अवश्य एक बार देख लें। अतः राजा मान गया। उसने एक बड़े कमरे को में उसे कर दिया, ठहरा दिया और कहा कि यह दीवार अब तुम्हारी है, तुम अपनी इसमें चित्रकारी दिखाओ। चित्रकार दीवार पर एक परमात्मा का चित्र बनाने लगा। थोड़े दिनों बाद एक व्यक्ति और आया। राजा ने पूछा कि तुम क्या हो, तुम क्या करते हो? वो बोला मैं विचित्रकार हूँ। राजा बोला आप क्या जानते हो, कौन सी कला जानते हो? हमारे यहाँ पहले से ही एक चित्रकार चित्र बना रहा है, उसको कई दिन हो गए, एक ही कमरे में बंद है, एक दीवार दे दी है, उसी पर वह चित्र बना रहा है। तो वह विचित्रकार बोला हे राजन, मैं विचित्रकार हूँ, मेरे पास चित्रकारी नहीं है, पर मेरे पास विचित्रकारी है। राजा ने बोला तो आप ऐसा करो, दूसरी दीवार पर अपने उसी कमरे की दूसरी दीवार पर आप अपनी विचित्रकारी का प्रदर्शन करो। अब चित्रकार व विचित्रकार एक ही कमरे में अपनी अपनी कला का प्रदर्शन करने लगे। बीच में एक पर्दा डाल दिया गया। धीरे धीरे दोनों का कर्म पूर्ण हुए। चित्रकार ने चित्रकारी पूर्ण करता जा रहा था, विचित्रकार अपनी विचित्रकारी कर रहा था। तो चित्रकार ने कहा कि मैं अपनी चित्रकारी तैयार कर ली है, अतः राजा से कह दो कि जब विचित्रकार से पूछा गया तो वह बोला जब चित्रकार चित्र तैयार हो तो मेरी भी विचित्रकारी तैयार है। विचित्रकार करता क्या था? वह दीवार की घुटाई करता था, घोडर लगाता था, कंकड़ पत्थर साफ करता था, मिट्टी निकालता था, साफ करता था, कुटाई करता था, पर करता कुछ न था। कोई उस पर कोई चित्र बनाता हो ऐसा नहीं करता था, चिकना करता रहता था, उसको घुटाई करता था, मजाई करता रहता। राजा भी उत्सुक बस पूछा कि दूसरा बना क्या रहा है? सभी एक ही साथ उत्तर देते वह घुटाई कर रहा और कुछ नहीं कर रहा। जब देखने का समय आया तब विचित्रकार ने कहा कि राजन, आप पहले चित्रकार की चित्रकारी देखें, फिर मेरी विचित्रकारी देखें। तब राजा ने चित्रकार के पास गया, देखा कि एक भगवान की मूर्ति बनाई है, चित्र बनाया है। तो राजा रानी ने उसकी चित्रकारी की पूजा की, आरती की गई, पूजा का सामान भी लाया गया। राजा रानी व मंत्री ने सभी ने पूजा को आगे आए। एक देवता की चित्र बनाया गया था। जब चित्रकार की चित्रकारी देख ली तो राजा ने पूछा क्या देर है? तो वह बोला कि कुछ भी देर नहीं है, बस बीच का पर्दा हटा दीजिए। इतना कहने के बाद फिर क्या होता है कि दूसरी ओर उस पर्दा हटा दिया गया। उस मूर्ति का प्रतिबिंब पड़ने लगा। उसी में राजा भी था, रानी भी थी, पूरा राज समुदाय भी था, पूजा की सामग्री भी थी, मंत्री भी थे, चित्रकार भी था, विचित्रकार भी था। सभी उस विचित्रकारी में दिख रहे थे। राजा आश्चर्य से बोला कि आपकी चित्रकारी तो अति सुंदर है। क्यों? विचित्रकार ने पूछा। राजा ने बोला इस चित्रकार ने बड़ी मेहनत करके एक चित्र बनाया, तब उसका दर्शन हो रहा है, पर इधर कोई चित्र नहीं बनाया गया है, पर सभी कुछ का दर्शन हो रहा है। उठाए दस्ते हकीकत से बुरका तो फिर जात छिपती छिपाए नहीं है। ठीक इसी प्रकार जिस आवरण हट जाता है उसका भेदन हो जाता है, तब सब आवरण हट जाते हैं, सब कुछ बाहर निकल आता है। आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य वैरण। तो जो आवरण के हट जाने से जो पहले ही से ही बैठा परमात्मा है उसका दर्शन होने लगता है। वह पहले से ही मौजूद है, पर वह आवरण के कारण दिखाई नहीं पड़ता। हरि निर्मल मल ग्रसित हृदय असमंजस मोह जनावत, जैसर काक कंक बक सूकर क्यों मरालत हैं आवत। जहाँ पर गंदगी के सरोवर होती है, गंदा दूषित जल भरा होता है,
कीड़े पड़े होते हैं और जिसमें जीव रहते हैं, बड़ी बड़ी चोंच वाले बगुला आते हैं, पर हंस वहाँ नहीं आते। हंस उसी स्थान पर आते हैं जहाँ सुंदर सरोवर होते हैं, जिनके हृदय में निर्मलता होती है, हरि का निवास होता है, भगवान स्वयं उनके हृदय में आते हैं। तो ऐसे सरोवर पर कोई नहीं जाता, वहाँ बगुला ही आते हैं शिकार करने के लिए। और हंस कहाँ जाएगा? जहाँ निर्मल हृदय होगा, जहाँ बार बार हर स्मरण होता है, वहीं भगवान का भी वास होता है। वहाँ जहाँ विषयों का चिंतन होता है, वहाँ परमात्मा नहीं आते। विषय वार मन मीन मिन नय होत कबहू पर एक, ताते सहिया विपत अति दारुण जन्मति हों यौन अनेक। तो जहाँ विषय रूपी जल में मछली रूपी मन पड़ा हुआ है, अतः जहाँ मन में विषयों का ही आदान प्रदान चलता रहता है, ऐसा एक पल को भी नहीं रुकता। अतः राग द्वेष का व्यवसाय ही निरंतर चलता रहता है। और जहाँ जो सुंदर सुंदर नियम हैं, जो मनुष्य के द्वारा धारण किए जाते हैं, उनमें कमी आती है। और उन कमी की जहाँ जहाँ गंभीरता, मानवता, अच्छे गुण नहीं होते, समत्व नहीं होता, ईश्वर भक्ति नहीं है, सुंदर गुण जहाँ पर नहीं है, जहाँ ईश्वर का स्मरण भी नहीं होता, वहाँ अशांति का ही साम्राज्य होता है। उसके अंदर भय भी रहता है, कभी भी सुख शांति का अनुभव नहीं होता, क्योंकि उसका मन विषयों में ही पड़ा रहता है। और विषयों को खाने वाला, कीटाणुओं को खाने वाला बन चुका है। ऐसे व्यक्ति के पास ईश्वर स्मरण नहीं है। उस जल से उठकर ऊपर कभी मुख नहीं करता, कभी भी उस परमात्मा के चरित्र का श्रवण नहीं करता, और न मनन करता है और न ही निधिध्यासन करता है। स्थिति किम प्रभासेन किमासेत व्रजित किम। जब बुद्धि जब स्थिति को प्राप्त होती है या परम तत्व को प्राप्त होती है, इसके परमाणु भीतर से निकलकर जब बाहर समाज में जाते हैं, तो वो वैसा ही भाव उत्पन्न करते हैं जैसा वो होता है। अर्थात दूसरों को भी वह पवित्र निर्मल बना देते हैं, पर जहाँ छल छिद्र होता है, वह दूसरों को भी दोषयुक्त कर देता है, दूसरों को भी दुखी करते हैं और दुखी बना देते हैं। जैसे यज्ञादि कर्म किए जाते हैं, तो उसके करने से क्या होता है? श्वास से, त्वचा से, स्पर्श से, गंध से, नेत्र से जो पवित्रता के परमाणु अंदर जाते हैं, उससे पवित्रता ही तो उत्पन्न होती है। ठीक इसी प्रकार जहाँ परमात्मा का मनन किया जाता है, उसके अंदर से निकलने वाले परमाणु भी दूसरों को अंदर से पवित्र व निर्मल कर देते हैं। वह पवित्रता को ही प्राप्त होता है। और इसके विपरीत जिनके मन में छल छिद्र है, वह दूसरों के भीतर भी छल छिद्र ही दिखा सकते हैं, छिद्रान्वेषण ही कर सकता है। वह गुणों पर दृष्टि नहीं डालता, अब गुणों पर ही दृष्टि डालता रहता है। एक व्यक्ति ने बड़ा सुंदर मकान बनाया, उसमें कीमती पत्थर लगवाया, कलाकारी व पच्चीकारी के किवाड़ लगवाए गए। नगर में बहुत लोग देखने आए। चींटियों को पता चला कि नगर में एक सुंदर मकान बनवाया गया है, अतः सभी चींटियां मकान को देखने के लिए निकल पड़ी। पूरा मकान घूमने पर उन्हें कहीं सुंदरता नजर न आई, अतः निराश होकर लौटते समय सीढ़ियों के पास एक छिद्र मिल गया। वो सब उस छिद्र में गईं और कहने लगी कि इस सीढ़ियों में कुछ सुंदरता दिखाई देती है। ठीक इसी प्रकार छिद्रान्वेषण करने वाले को यदि किसी में छिद्र न दिखाई दे, तब तक उस मनुष्य को उसमें मनुष्यता दिखाई न देगी। तो वह हर मनुष्य उस व्यक्ति में यही देखता रहेगा कि इसमें कमी कहाँ है, किस जगह कमी है, और कमी की खोज करता रहेगा। और कमी यदि न दिखाई दे तो उसकी वो प्रशस्ति नहीं करता। तो जो छिद्रान्वेषण करने वाले व्यक्ति होते हैं, वो हमेशा कोई न कोई गलती, कोई न कोई छिद्र ऐसा ढूंढते ही रहते हैं मनुष्य के चरित्र में, कि जैसे पता चल जाए और उससे हम उसको नीचे खींच सकें। यदि किसी के पास दोषपूर्ण दृष्टि है, तो उसे सर्वत्र दोष ही दोष दिखाई देंगे, उसे गुणों का कभी दर्शन न होगा।
जैसे मान लो कि कहीं गंदगी पड़ी है हुई है और यदि कोई उसे उठाकर फेंकना भी चाहे तो सर्वप्रथम उसका पात्र ही गंदा होगा जिससे उसको उठाया जाएगा। ठीक उसी प्रकार से दूसरों के दोष भी अपने को प्रभावित कर देते हैं, इसलिए आप दूसरे के दोषों को ग्रहण करने का प्रयास न करो। यदि दोष को देखोगे तो वो तो गंदा है ही, उसके दोष आपको प्रभावित कर देंगे। मान लो कोई वस्तु नेत्रों से दूर है, जैसे आम है पेड़ पर लटक रहा है, उस समय क्या होता है कि जब आम को आप देखते हो तो वह आम आपके वस्तु बन करके, दृष्टि बन करके आपके नेत्रों में जाता है और नेत्रों से अंदर की इंद्रियों पर जाता है और इंद्रियों से वो अनुभूति में आता है और पुनः वह मन को और बुद्धि को प्राप्त होता है। तब वह वृत्ति जो है ना आम का बोध करती है। इदम आम, कैसा पका है या कच्चा है, इसके सभी गुणों का बोध कराती है बुद्धि। ठीक इसी प्रकार दोष भी आप अपने अंदर रख लिया है, अतः किसी दूसरे के दोष को कारण ही दर्शन मात्र करने से अपने बुद्धि के भीतर रख लिया जाता है। जिस प्रकार से आम को अपने भीतर रख लिया, ऐसे ही दोष भी आपके नेत्रों के माध्यम से, कानों के माध्यम से आपके भीतर अंदर प्रवेश कर जाते हैं। अतः यह दोष सबसे पहले उसको गंदा बनाएगी जिसमें आपको रखा गया है। अतः अपना ही बुद्धि रूपी पात्र गंदा होगा। इसी प्रकार अंतःकरण में दोषों का संचय होने लगता है। तो जितने आप दोष देखते जाएंगे, धीरे धीरे आपके अंतःकरण में दोष संचय होते चले जाएंगे और इसका एक पिंड सा बन जाएगा। जैसे मधुमक्खियां फूलों से रस ला ला कर अपने जगह एकत्रित करती हैं और शहद का एक पिंड बन जाता है। यदि किसी कारण बस इस पिंड को चोट लग जाए और उसमें शहद गिरना प्रारंभ हो जाए तो वो मधुमक्खियां इस श्राप को रोकने के लिए अपने प्राण तक त्याग देती हैं। तो आप देखें कि मधुमक्खियों ने बड़े परिश्रम से वो जितना संचय किया था और वो जब बाहर जाता है तो प्राण त्याग देती है। ठीक इसी प्रकार यह मनुष्य अपने संचित किए हुए दोषों को नहीं छोड़ सकता। इन दोषों के साथ इतनी आसक्ति हो जाती है कि दोष नहीं दिखाई देता, उसकी बुद्धि भी दोष से अलग करने में असमर्थ हो जाती है। अतः बुद्धि स्वयं परेशान हो जाती है कि मेरा दोष कहीं बाहर न निकल जाए। अतः बुद्धि उस दोष के बाहर न निकलने देगी। वो चाहेगी बुद्धि कि ये जितने भी दोष हैं मेरे पास रहें, वो बाहर न निकल जाएं। जिस प्रकार से मधुमक्खी शहद को गिरने से रोकती है, ठीक इसी प्रकार से उसकी दोषयुक्त व्यक्ति के बुद्धि भी दोषों को बाहर निकलने से रोकते हैं। तो विचार करने की बात है कि यह कैसा संग्रह है कि जिसके करने से स्वयं को मरना पड़ता है। यह विचार न किया कि मेरे संग्रह से ही मुझे मरना पड़े, वह पुनः किस योनियों में जाना पड़े, क्योंकि मन व बुद्धि का भी वही स्वरूप बन चुका है जैसा संग्रह का स्वरूप था। संग्रह का स्वरूप दोष था, अतः मन बुद्धि का भी दोषमय स्वरूप बन चुका है। तो जो स्वरूप की जहाँ तक बात आती है, तो जैसा चिंतन करते रहोगे वैसा आपका स्वरूप बनता चला जाएगा। एक बार सनत कुमार ऋषि लोग ब्रह्मा के पास गए और बोले कि हम सभी इसलिए आपके पास आए हैं इस जगत में कि हमारे मन में दोष भाषित हो रहा है। इस जगत प्रपंच में दोष जो हैं उसका भास करने से हमारा हृदय भी जैसा का तैसा बनता चला जा रहा है। अतः हे ब्रह्मा जी, ऐसा प्रतीत होता है कि बुद्धि भी दोष में बन चुकी है। आप कोई ऐसा उपाय बता दें जिससे कि यह दोष हमारी बुद्धि से पृथक हो जाए। ब्रह्मा उस प्रश्न को सुनकर के शांत हो गए और ध्यान करने लगे। पर वह परमात्मा एक ही है जिससे सबकी रचना हुई है। ऐसे मान लो कि किसी देश में कोई मशीन बनी हो तो ब्रह्मा इस बात का उत्तर न दे सके, चुपचाप हो गए और सनत कुमार वहां से चले गए। तो ब्रह्मा यहां पर ये सोचते हैं कि इसका मैं क्या उत्तर दूं। तो ऐसे मान करके आपके चलो कि किसी देश में कोई मशीन बनी हो, वह पुर्जे दूसरे देश से आते हों, तो वह देश तभी तक उन पुर्जों को मिलाकर मशीन तैयार कर सकता है जब तक कि वो पुर्जे आते रहेंगे। यदि मशीन के पुर्जे आना बंद हो जाएं तो वह मशीन नहीं बना सकता।
और न उसको चला सकता है। ठीक यही स्थान ब्रह्मा का है। वह सृष्टि की रचना तो करता है, पर रचनात्मक सामग्री उसके पास नहीं है। वह रचनात्मक सामग्री परमात्मा से प्राप्त होती है। संशत लोकान सृजायते, जब इच्छा करता है तभी लोगों का सृजन होता है। तो जब परमात्मा में यह भाव या इच्छा पैदा हुई कि सृष्टि होनी चाहिए, तो क्या हुआ? ब्रह्मा को पंचभूत प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात सृष्टि की सामग्री ब्रह्मा को प्राप्त हुई। क्यों प्राप्त हुई? परमात्मा में यह संकल्प उठा कि इस सृष्टि होनी चाहिए, इसका पुनः पंचीकरण हो, इस पिंड शरीर को बना देता है। अतः यहाँ ब्रह्मा के पास ये सभी सामग्री ना आए तो क्या वह सृष्टि की रचना कर सकता है? तो सनत कुमारों के प्रश्न को सुनकर ब्रह्मा ध्यान करने बैठ गए कि मैं इसका क्या उत्तर दूं, क्योंकि यह सब इस सामग्री के साथ ही है, अतः मैं क्या उत्तर दूं? तो जितने भी दोष हैं वो समस्त सामग्री के साथ हैं। तो जब सामग्री आएगी तो दोष भी आएंगे, उनके गुण दोष भी आएंगे। तो इसका मैं क्या उत्तर दूं? वहां सभी कुमार बैठे रहे, पर जब ब्रह्मा ने नेत्र न खोले तो बेचारे हताश होकर फिर वहां से उठ करके चले गए। पास खड़ा नजरों में ना आवे, ऐसा राम हमारा है घट में घट की सब जानत, रहत खलक से न्यारा है। कोई ध्यावे पीर पैगंबर, कोई ठाकुर द्वारा रे, गुरगम बिनु कोई पार न पावे, कहत कबीर बेचारा रे। जब हृदय में निर्मलता पवित्रता आ जाती है तो परमात्मा को कहीं बाहर से थोड़ा ही आना पड़ता है, वह तो पास ही में रहता है। वह तो पूर्व से ही वहीं उपस्थित था, पर उसकी उपस्थिति का बोध नहीं हो रहा था। जहां नित्य प्राप्ति है वहां प्राप्ति का न होना बड़े आश्चर्य की बात है। जो है सो है, वो सदैव सर्वदा है। जब दोषों से निवृत्ति होगी, वह दोषों का आवरण भंग होगा, तभी परमात्मा का दर्शन होगा। तो जहां पर निर्मलता कोमलता परमात्मा की होती है, जब उसका स्पर्श हो जाता है, उस बुद्धि के भीतर कोई दोष नहीं होता। और जब बुद्धि परम तत्व को छोड़कर बहिर्मुखी हो जाती है तो उस बुद्धि में जगत का भास होने लगता है और दोषों का दर्शन होने लगता है। और जब तक बुद्धि अंतर्मुखी रहती है, उस अंतर्यामी के साथ रहती है, तब तक उसमें उसके साथ रहती है, ओतप्रोत रहती है, उसके आनंद का अनुभव करती है। जब तक सीपी पानी के भीतर रहती है तब तक ब्रह्म का भास नहीं होता, और जब वह बाहर आती है तभी उसमें चांदी के वर्ग का भास होने लगता है। ठीक इसी प्रकार जब तक हृदय की गहराई में बुद्धि रहती है तब तक भ्रम का भास नहीं होता, और जब बुद्धि बहिरंग हो जाती है, बाहर आ जाती है, तभी तक जगत का भास होने लगता है। नाना प्रकार के दर्शनों का भास होता है। जब बुद्धि हृदय की गहराई में पड़ी रहती है तब उस परमात्मा के साथ ओतप्रोत रहती है, उस परमानंद के साथ रहती है। जहां सुख दुख की निवृत्ति होने पर जो सुख प्राप्त होता है उसे आत्म सुख कहते हैं, परमात्मा का सुख कहते हैं, उसे सच्चिदानंद कहते हैं, उसे पवित्रता कहते हैं। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। प्रकृति से परे जो पुरुष है उसे परावर कहते हैं। प्रकृति व पुरुष का संबंध क्या है? उस प्रकृति में जो परमात्मा है, जो सबका आधार है, अधिष्ठान है, विश्व का नियंता है, वो जो सबका सब कुछ है, उसके साथ जब संबंध नहीं होता, उससे परे जो परमात्मा स्वरूप है उससे जब संबंध न होगा तब तक विवेक की प्राप्ति नहीं हो सकती। सत असत विवेकनी बुद्धि सत को ग्रहण कर लेती है, सदैव उसमें लिप्त रहती है। ऐसी स्थिति को ब्राह्मी स्थिति कहते हैं। तो जो विश्व के भीतर ओतप्रोत परमात्मा है और जिसकी जागृति है, आत्म तत्व है, प्रकाश स्वरूप है, ज्योतिष स्वरूप है, सबका ज्ञान स्वरूप है, सबका नियंता है, सबका आधार है, ऐसे परमात्मा के साथ जब संबंध न होगा तब तक इस बुद्धि में पवित्रता न आएगी। अतः पवित्रता लाने के लिए इन सब दोषों का, संग का त्याग कर देना चाहिए। जो दोष बुद्धि में आते हैं उन दोषों से उसको पृथक होना पड़ेगा, बुद्धि को इन दोषों से पृथक कर लेना चाहिए।
मुंचनते पृथक भवंति जनास्य श्याम सा मुक्ति। अतः दोषों से जब पृथकत्व आ जाएगा वही मुक्त है। अतः बुद्धि को भी मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। और मुक्ति जब मुक्ति को प्राप्त हो जाती है तो भक्त, वह व्यक्ति अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा। क्योंकि इंद्रियों से परे है मन, मन से परे है बुद्धि, बुद्धि से परे है आत्म तत्व। तो अपनी आत्मा में स्थित, अपने स्वरूप में स्थित होना तभी संभव है जब बुद्धि का मार्जन होगा। बुद्धि निर्मल कोमल हो जाएगी, सतत परमात्मा के हृदय चिंतन में डूबी रहेगी। परमात्मा को जो अपने अंदर गहराई से बैठा लेगी तब वह बुद्धि निर्मल हो जाएगी और इस प्रकार की हो जाएगी कि इसके ऊपर से आने वाले जितने भी आवरण हैं सभी हट जाएंगे और परमात्मा जो कहीं दूर नहीं था, अंतःकरण में ही था, अपने आप परिलक्षित होने लगेगा। अंधकार को दूर करने के लिए कोई अलग दूसरी चीज पर एक दीपक जलाओगे तो अंधकार तो था ही नहीं, अपने आप उजाला हो जाएगा। तो उसी प्रकार से उस आत्म प्रकाश जब जागृत होगा उस समय अपने आप स्वभाव में आ जाएगा, अपने आप पहचान लोगे कि उस आत्म प्रकाश से सारे अज्ञान मिट गए, सब अंधकार दूर हो गया, एक निर्मल प्रकाश चारों ओर फैल जाएगा। इसी को आत्म प्रकाश कहते हैं, इसी को आत्मानुसंधान कहते हैं, इसी को आत्मज्ञान कहते हैं, इसी को आत्मबोध कहते हैं। ओम शांति।